हेलो स्टूडेंट, आज हम जो चैप्टर चालू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है माप परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। आइए उसका कुछ हम लोग बेसिक नॉलेज पहले प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को हम लोग चालू करेंगे। सबसे पहले हम आप लोग का फॉर्मूला इसका लिखवा दे रहे हैं कि एक वर्ग लग्गी बराबर होता है एक धूर। एक वर्ग लगी बराबर होता है एक धूर। एक कट्ठा बराबर होता है एक कट्ठा बराबर होता है 20 धूर। और एक बीघा बराबर होता है 20 कट्ठा। 20 कट्ठा। और एक बीघा बराबर होता है 20 गुना 20 बराबर हमारा होगा 400 धूर। कितना होगा? 400 धूर। 5 नंबर हमारा 1 डेसीग्राम बराबर होता है 1 डेसीग्राम बराबर होगा हमारा 100 मिलीग्राम। 100 मिलीग्राम। 1 वर्ग फीट बराबर होता है 144 इंच। कितना होगा? 144 इंच। और 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। 1 एकड़ बराबर होता है 32 कट्ठा। 1 एकड़ बराबर होता है 32 कट्ठा। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 1 हेक्टेयर बराबर होगा 10,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 मीटर स्क्वायर। और 1 एकड़ बराबर होता है 1 एकड़ बराबर होगा 0.405 हेक्टेयर। एक वर्ग मीटर बराबर होता है 1 वर्ग मीटर बराबर होगा 1.196 वर्ग गज होगा वर्ग गज। और 1 वर्ग मीटर बराबर होता है 1/10,000 हेक्टेयर। 10,000 हेक्टेयर। फार्मूला नंबर 13 1609.3 मीटर बराबर होता है 1 माइल। कितना होता है? 1 माइल। और 1 कट्ठा बराबर होगा 1361.25 वर्ग फीट। 1 युग बराबर होगा 12 वर्ष। 2.47 एकड़ बराबर होगा 1 हेक्टेयर।
मान के चलिए, देखिए यहाँ पर एक हम लगी ले रहे हैं, लगी, और इस लगी का लंबाई है हम लोग का, इस लगी का लंबाई हम लोग का 8.5, कितना है 8.25 वर्ग मीटर है। कितना है 8.25 वर्ग फीट है, या फीट है या वर्ग मीटर है में रहेगा। एक लगी का लंबाई, अगर यहाँ पर हम इस मकान को हम बना रहे, एक लंबाई हो गया और एक चौड़ाई हो गया, तो इस लगी से जब हम नापेंगे तो एक लगी बराबर मान लीजिए 8.5, फिर इस लगी को इस तरह से हम लोग मापे तो क्या हो गया, एक लगी और एक लगी, तो एक लगी गुना एक लगी बराबर कितना हो गया, लगी स्क्वायर। क्या हो गया, लगी स्क्वायर। इसको हम लोग करने के लिए मैं एक आयताकार खेत रहेगा, मकान, चलिए एक आयताकार खेत है, एक ये है हमारा लगी है, तो आयताकार खेत जब हम नापे उसका लंबाई, तो एक लगी हुआ, और चौड़ाई नापे चले तो एक लगी, तो एक लगी गुना एक लगी बराबर कितना हो जाएगा, एक लगी स्क्वायर। ठीक, एक लगी स्क्वायर बराबर हमारा होता है एक वर्ग लगी बराबर एक धूर होता है, और एक लगी स्क्वायर बराबर होता है एक धूर, और एक धूर बराबर होता है हमारा एक लगी स्क्वायर। आप लोग हम फार्मूला में बता चुके हैं, लिखवाए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम बता रहे हैं। हम लोग बुक में देखें, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है हमारा कि एक कट्ठा को वर्ग फीट में बदले, यानी कि एक कट्ठा को वर्ग फीट में बदले यदि लंबाई की इकाई लगी 8.25 फीट लंबी हो। यदि लंबाई की इकाई यानी कि एक लगी इकाई, यानी कि एक लगी की माप जो है 8.25 फीट है। ठीक, तो एक कट्ठा वर्ग फीट में बदलना है उसको। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस फार्मूला पर हम लोग बनाएंगे, एक कट्ठा बराबर एक कट्ठा को क्या चीज़ में चेंज करना है हम लोग का, वर्ग फीट में, वर्ग फीट या फीट स्क्वायर में हम लोग का चेंज करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है, चूँकि लिखेंगे कि इकाई लगी बराबर, इकाई लगी का मतलब हुआ एक लगी, इकाई लगी की लंबाई बराबर 8.25 फीट है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि यानी कि एक लगी, इकाई लगी की लंबाई बराबर क्या होगा, एक लगी बराबर क्या हो गया, 8.25 फीट हमारा हो गया। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि एक कट्ठा है, एक देने से लंबाई है, एक देने से चौड़ाई है। अब इस लगी से हम लोग मापेंगे, तो एक लगी गुना एक लगी, तो लगी स्क्वायर होगा, क्योंकि ये हो गया हमारा लंबाई और ये हो गया हमारा चौड़ाई। इसका माप है 8.25, तो इसका माप भी हो जाएगा, क्योंकि लगी से हम लोग जब नाप रहे हैं, इसका माप भी हो जाएगा 8.25 इंच। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि एक लगी गुना एक लगी बराबर हमारा हो जाएगा 8.25 गुना 8.25, यानी कि एक लगी स्क्वायर बराबर एक लगी गुना एक लगी बराबर हो जाएगा एक लगी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8.25 गुना 8.25। एक धूर बराबर होता है एक लगी स्क्वायर, यानी कि एक लगी स्क्वायर बराबर एक धूर बराबर एक लगी स्क्वायर हो गया, यानी कि 20 धूर बराबर हो गया हमारा 20 लगी स्क्वायर। एक धूर बराबर एक लगी स्क्वायर, तो यानी कि 20 धूर बराबर 20 लगी स्क्वायर, इसलिए एक कट्ठा बराबर, एक कट्ठा को हम लोग का निकालना है, एक कट्ठा बराबर होगा हमारा
20 गुना 1 लगी स्क्वायर, 20 गुना 1 लगी स्क्वायर। 1 काठा बराबर हो जाएगा हमारा 20 गुना 1 लगी स्क्वायर बराबर कितना आया था, इतना आया है। तो 8.25 गुना 8.25, तो 1 काठा बराबर हमारा हो गया। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, 1361.25 फीट स्क्वायर, क्योंकि हम कैलकुलेशन कर लिए ऑलरेडी पहले से ही। आप लोग भी कर करके इसको सेटिस्फाइड हो जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। 3.5 काठा को वर्ग मीटर में बदले यदि एक लगी की लंबाई 7.5 मीटर हो। सेम पहला ही क्वेश्चन की तरह है, उसमें 1 काठा था, इसमें 3.5 काठा है। तो 3.5 मतलब 3.5 काठा, 3.5 काठा क्या क्या चीज़ में कन्वर्ट करना है हमको, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। तो 1 लगी बराबर कितना दिया है, 7.5 मीटर। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर तो समझ ही लिए हैं कि 1 लगी स्क्वायर बराबर होगा 7.5 गुना 7.5 मीटर स्क्वायर। इसलिए हमने यहाँ पर लिख देंगे कि चूँकि 20 धूर बराबर 20, 1 धूर बराबर 1 लगी स्क्वायर, तो 20 धूर बराबर 20 लगी स्क्वायर। इसलिए हम लोग लिखेंगे 1 काठा बराबर 20 लगी स्क्वायर। इसलिए 3.5 काठा बराबर, यानी कि 3.5 काठा का पूछा है हम लोग का। तो हम लोग लिखेंगे 20 गुना 3.5 गुना 1 लगी स्क्वायर। अब इसके जगह पर 1 लगी स्क्वायर जगह पर हम लोग इसका वैल्यू पुटअप कर देंगे हमारा। तो अब लिखेंगे कि 3.5 काठा बराबर 20 गुना 3.5 गुना 7.5 गुना 7.5 बराबर हमारा जो कैलकुलेशन करके 3937.5 मीटर स्क्वायर। आप लोग भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। 1 बीघा को वर्ग मीटर के बदले यदि लंबाई की इकाई लगी 5 मीटर लंबी हो, तो इसमें 1 बीघा को बोल रहा है कि 1 बीघा को वर्ग मीटर में बदले यदि लंबाई की इकाई लगी 5 मीटर लंबी हो, तो हम लोग को 1 बीघा को क्या चीज़ में चेंज करना है, वर्ग मीटर में। इसके लिए 1 लगी बराबर हम लोग को दिया है 5 मीटर। ठीक, तो हम लोग इतना तो जानते हैं कि 20 धूर बराबर होगा 20 लगी स्क्वायर, क्योंकि 1 धूर बराबर 1 लगी स्क्वायर होता है, 1 धूर बराबर 1 लगी स्क्वायर होता है, इसलिए 20 धूर बराबर 20 लगी स्क्वायर हो गया। ठीक, तो 400 धूर बराबर हो जाएगा हमारा 400 धूर बराबर हमारा हो जाएगा 400 लगी स्क्वायर, यानी कि 1 बीघा बराबर हमारा हो जाएगा 1 बीघा बराबर 400 गुना 1 लगी स्क्वायर। 1 बीघा बराबर 400 गुना 5 गुना
5 5 5 25 25 चौका 100, यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं कि एक भूखंड 500 लगी लंबी तथा 400 लगी चौड़ी है, तो भूखंड कुल कितने दूर की है। पूछ रहा है कि एक भूखंड है, एक हम लोग का क्या है, भूखंड है। हम लोग का ये भूखंड हो गया जो 400 लगी चौड़ाई और 500 लगी लंबाई है, तो हमारा क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो हो जाएगा हमारा 500 गुना 400, तो हमारा हो जाएगा कितना 20,000, 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख। तो एक चूंकि एक लगी स्क्वायर बराबर, एक लगी स्क्वायर बराबर होता है एक दूर, इसलिए 2 लाख लगी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 लाख दूर। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं कि उपयुक्त प्रश्न में बताया कि भूखंड कुल कितने कट्ठे का है। उपयुक्त प्रश्न में बताएं कि भूखंड कुल कितने कट्ठे का है, तो इसी क्वेश्चन से हम लोग एक भूखंड को काठा में हम लोग बदल देते हैं। तो 2 लाख लगी स्क्वायर बराबर 2 लाख दूर हो गया, 2 लाख दूर हो गया, इसलिए 2 लाख दूर बराबर काठा में हम लोग को बदलना है। दूर को हम लोग क्या में चेंज करना है, काठा में चेंज करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चूँकि 20 धूर बराबर 1 काठा होता है, कितना होता है 1 काठा, ठीक। इसलिए 1 धूर बराबर होगा 1/20 काठा, इसलिए हम लोग कितना हो गया 2 लाख दूर बराबर 1/20 गुना अब हमें कितना आ जाएगा 10,000, यानी कि 2 लाख दूर बराबर हमारा हो गया 2 लाख दूर बराबर हमारा हो गया 10,000 काठा, यानी कि एक भूखंड में 10,000 काठा की माप होगी।